हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब। तो आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप सबको इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी की तैयारी मात्र 2 दिन, क्योंकि आप सबका बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर 22 फरवरी से है और आज आपका 19 फरवरी है। तो मात्र इन 2 दिनों में कैसे आप लोग अपने हिंदी को तैयार करें कि आप सबको 100 नंबर आ जाए आपके हिंदी के पेपर में। तो आप लोग जैसे मैं बताऊंगा उसी तरह से आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आपका आसानी से जो है 100 नंबर हिंदी में आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैं वीडियो हर सब्जेक्ट की, क्लास 12 की हर सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलती रहेगी हमारे इस चैनल पे। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें कि आपका वो टॉपिक आपके पेपर में आ जाए। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी A to Z जो है टॉपिकों को पढ़ लेते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर आपके जो है हिंदी का पेपर 2 खंड में आते हैं, खंड क और खंड ख में आते हैं। तो आप लोग हिंदी के खंड क में आप सबको क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से अगर देख लेंगे तो दोनों टॉपिक को आप लोग आसानी तरीके से समझ लेंगे। देखिए आपके जो पेपर होते हैं 100 नंबर के होते हैं, और 50 नंबर का खंड क से आते हैं और 50 नंबर का खंड ख से आते हैं। तो चलिए हम लोग 50 नंबर का सबसे पहले देख लेते हैं खंड क से। तो आप सबको 5 नंबर का एक एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं हिंदी गद्य साहित्य से। किससे आते हैं? हिंदी गद्य साहित्य से आएंगे 5 नंबर का। ये जो होते हैं 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन जो होते हैं एक एक नंबर के होते हैं। तो इससे आप लोग अगर 5 नंबर कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक होने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हिंदी काव्य का इतिहास। हिंदी काव्य के इतिहास से भी 5 क्वेश्चन आते हैं और पांचों क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। तो इससे भी अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इससे भी आप लोग 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि पांचों क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के होते हैं, बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग आसानी से 10 नंबर अगर इन 2 टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आसानी से आप लोग 10 नंबर तो ऐसे ही ला देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं अगला जो टॉपिक है हम लोग का। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्या टॉपिक है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। गद्य पर आधारित प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, आपकी जो है हिंदी के पेपर में गद्य पर आधारित प्रश्न आएंगे। अगर आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर रहेंगे तो आपको जो है इन प्रश्न से 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इन प्रश्न में आपको 5 प्रश्न देते हैं और पांचों प्रश्न जो होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 2-2 नंबर के होते हैं। तो अगर आप लोग इन पांचों प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है यहाँ से 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। कितने नंबर? 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे गद्य पर आधारित प्रश्नों से। देखिए स्टूडेंट, आप लोग कौन कौन से चैप्टर को अच्छे तरीके से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके गद्य पर आधारित प्रश्नों में आ जाएंगे। इसमें आपको जो है राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। गद्य, राष्ट्र का स्वरूप, और दूसरा चैप्टर होगा अशोक के फूल, और तीसरा है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता, अगर इन 3 चैप्टरों को अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो आपका जो है इन्हीं 3 चैप्टरों में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हम लोग का, यहाँ पर देख लीजिए कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न। चौथा प्रश्न है हम लोग का, पद्यांश पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, उसी टाइप के आते हैं जिस टाइप के तीसरे क्वेश्चन को मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर को तैयार करेंगे आप लोग। इसमें भी आप लोग पवन दूती का चैप्टर को आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और श्रद्धा मनु और कैकेयी का अनुताप, इन चैप्टरों से आपके जो है पद्यांश में जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न आपके 5 प्रश्न होंगे और पांचों प्रश्न जो होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं। तो इससे भी आप लोग 10 नंबर क्लियर कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग 30 नंबर तो आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोग इन चैप्टरों को पढ़ेंगे तो आपका आसानी से जो है 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हिंदी गद्य इतिहास से भी आते हैं, और 10 नंबर का जो है बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं। तो इन 3 टॉपिक को अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके अगले टॉपिक को देख लेते हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक को।
तो देखिए हम लोग का अगला जो टॉपिक है लेखक का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियां भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से जो है लेखक का आप लोग अगर साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां को तैयार कर लेते हैं तो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला आप लोग तैयार कर लीजिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरा होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और तीसरा अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का याद कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप लोग ये दोनों को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि यही सब आपके सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। दूसरा है आप लोग का यहाँ पर टॉपिक कवि का साहित्यिक परिचय। कवि का भी साहित्यिक परिचय आएंगे, ये भी आपके 5 नंबर के आते हैं। ये भी आपके 5 नंबर के आते हैं। ये कितने नंबर के? 5 नंबर के। ये भी आपके 5 नंबर के। तो देख लीजिए कवि में आप लोग को किसका साहित्यिक परिचय याद करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पहला है जयशंकर प्रसाद जी का, और दूसरा महादेवी वर्मा जी का, और मैथिली शरण गुप्त जी का भी अगर आप लोग तैयार करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यही सब सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, जयशंकर प्रसाद जी का और महादेवी वर्मा जी। तो आप लोग इन तीनों में से किसी दो का भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर में आने की 100% संभावना है। उसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है यहाँ पर कहानी का सारांश। देखिए यहाँ पर कहानी का जो सारांश है मैं अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था। दोनों कहानी पर सारांश अच्छे तरीके से समझाया भी था उसमें। तो अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। क्या है? पंचलाइट और बहादुर, इन दोनों में से किसी एक का भी अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आ जाएगा आपके पेपर में, क्योंकि यही सब सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके रख ले रहिएगा, क्योंकि यही सब आपकी पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है यहाँ पर देख लीजिए कि अगला जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए खंड एवं प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। आपके जो जिले में खंड काव्य चलता हो उसी पर आपको चरित्र चित्रण आएगा, तो आप लोग आसानी से उसे भी कर लीजिएगा। इस भी आप लोग 80 शब्द में लिखा जाता है। 80 शब्द में अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को जो है आसानी से आपका नंबर मिल जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग खंड ख को देख लेते हैं। तो आगे देखिए खंड ख में देखिए संस्कृत गद्यांश में आप लोग कौन कौन से चैप्टर तैयार करने वाले हैं तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर होगा संस्कृत भाषायाम महत्वम। संस्कृत भाषायाम महत्वम, जातक कथा और महामना मालवीय को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। किसमें? संस्कृत गद्यांश में। इसमें आपको 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 7 नंबर के जो है आपके ये आते हैं पेपर में। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत पद्यांश में क्या है? सुभाषी रत्नानी। सुभाषी रत्नानी को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इससे भी आप लोग 7 नंबर ला सकते हैं पेपर में, क्योंकि सुभाषी रत्नानी एक ही चैप्टर है। ये भी चैप्टर आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद पत्र लेखन में कौन कौन से तैयार करेंगे? पत्र लेखन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी आपके जो है 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु, मोहल्ले की सफाई हेतु और प्रबंधक महोदय को लिपिक पद हेतु। तो इन तीनों में से किसी अगर आप लोग 2 को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका जो है पेपर में यही सब आएंगे, क्योंकि ये सब आपके बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आया था ये सब क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर लेखक निबंध में क्या लिखेंगे आप लोग देख लीजिए कि लेखक निबंध भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जितना मैं बताया हूँ उन्हीं टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बेरोजगारी को, भारतीय किसान, आतंकवाद और मेरे प्रिय कवि, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण पर। तो इस पर आप लोग अगर अच्छे तरीके से निबंध याद करे रहेंगे तो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। आप लोग अच्छे तरीके से निबंध को अगर आप लोग 200 से 250 के शब्द में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर 9 नंबर दे देता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है व्याकरण से है। तो व्याकरण में आप लोग कौन कौन से टॉपिक को तैयार करेंगे? सभी टॉपिक को तैयार करना है व्याकरण में, क्योंकि सभी टॉपिक से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं और संधि विच्छेद तथा विभक्ति वचन, ये भी आपके 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, ये भी आपके 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी आते हैं आपके 2 नंबर के।
उसके बाद यहाँ पर आता है रस, छंद, अलंकार। ये भी 2-2 नंबर के तीनों पूछे जाते हैं। तो आप लोग व्याकरण में इन 5 टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब ये सब आपको क्लियर है कि यही सब आते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। आप लोग अच्छे तरीके से इन 5 टॉपिकों को तैयार रखिए। कल वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, लोकोक्तियाँ भी उसमें होंगे, संधि विच्छेद भी होंगे, शब्द युग में भी होंगे, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य भी उसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग कल वाली वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और जितना मैं बताया हूँ उतना ही पढ़िए। आप लोग को 100% जो है पेपर में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए हम लोग किसी ऐसे ही नई वीडियो में मिलते हैं, किसी